चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि कैसे बोलना चाहिए। अभी बोलना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जरा विचार कर लीजिए। मनुष्य 2 साल की उम्र में बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, किसके साथ कैसे बोलना है और कब बोलना है कब नहीं बोलना है, इस बात को वो 100 साल की जिंदगी में भी नहीं सीख पाता है। यानी बोलना तो सीख गया 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना, ये 100 साल की जिंदगी में सीख नहीं पाया। और जिसको बोलने की कला नहीं आई और बोलने का अंदाज नहीं आया, वो अपने बोलने के कारण ही झगड़ा में फंसता रहेगा, उलझन में फंसता रहेगा, उल्टा पलटा बोलता रहेगा, गाली गलौज करता रहेगा, निंदा बुराई में फंसा रहेगा। वाणी को तो अमृत वाणी कहा गया, लेकिन अमृत वाणी, सबकी वाणी अमृत वाणी नहीं होती है। बहुतों की वाणी तो निंदा से भरी वाणी है, किसी की वाणी जहर वाणी है, किसी की वाणी कपट वाणी है, किसी की वाणी तो छल से भरी हुई वाणी है, किसी की वाणी स्वार्थ भरी वाणी है। विभिन्न प्रकार की वाणी लोग बोलते हैं, लेकिन चाणक्य बोलने का तरीका सिखा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान है, सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीवों को संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, बड़ा आनंद आता है। प्रिय वाक्य, अब ये प्रिय वाक्य बोलना कोई आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वाणी प्रिय भी हो परंतु हितैषी भी हो। ऐसी वाणी हो जिसमें कल्याण हो। खाली लल्लो चप्पो की वाणी बोले और उसमें आदमी का नुकसान हो जाए तो वो वाणी भी बेकार है। तीसरी बात श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भी हो, हितैषी भी हो और वाणी मित भी हो। मित माने कम शब्दों में हो, बहुत लंबा चौड़ा संभाषण ना हो, लोग ऊब जाए सुनते सुनते। जो बात आप कम शब्दों में समझा सकते लोगों को, उस बात को समझाने के लिए बहुत लंबा आल बाल बांधने की क्या जरूरत है। अपना टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है और सुनने वालों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कई बार सुनने वाले तो ऊब जाते हैं। अब एक महात्मा किसी कुएं के पास में बैठा हुआ गांव वालों को समझा रहा था कि आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है, अविनाशी है, कभी मरता नहीं है, मर सकता नहीं है, मरेगा नहीं। ऐसे बहुत बार बोला और फिर इस बात को उसने अपने प्रवचन में 10 बार रिपीट किया, आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो एक भक्त उठकर खड़ा हुआ और उस साधु के पास गया और बोला, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब बोले ना तुम कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कितनी बार कहोगे? टाइम बर्बाद कर दोगे मेरा। बार बार वही बात रिपीट करते हो, तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं। तो उस भगत ने महात्मा को डांटा। और एक महात्मा कुछ प्रवचन सुना रहा था, तो मेरे पास एक भगत आया, बोला वो दाढ़ी वाला जो सुना रहा है इसको मना कर दो, नहीं इसको मैं मार बैठूंगा। तो हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, इसकी वाणी से टाइम बर्बाद हो रहा, टाइम पास हो रहा, आप चल करके सुनाओ, इसका मैं नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि इसके कोई शब्द में कोई वजन नहीं है और न इसकी वाणी में कोई कल्याण होने वाला है। और खाम खा आल बाल बांध रहा फालतू, इधर उधर की बातें। मैं वहां गई थी, मैं वहां चढ़ी थी, आई थी, फालतू। तो वाणी जो है मित होनी चाहिए। मित मतलब कम शब्दों में वाणी बोलिए। ज्यादा लंबा आप बोलोगे तो लोग ऊब जाएंगे। क्यों ऊब जाएंगे? क्योंकि लोग कुछ समझते भी हैं, ऐसा नहीं सब मूर्ख ही बैठे। अब ऐसे कितने लोग मंच संचालन करते हैं, तो आधा समय तो वही खा जाते हैं।
तो मेरे साथ का ही दूसरा संत बोलता है, आप गुरुदेव सुनाई दिया जाए प्रवचन, मन संचालन राय दिया जाए, सब टाइम बर्बाद हो गया। वो उब जाते लोग, क्योंकि ये टाइम 10 मिनट का टाइम था, उसमें वो 8 मिनट तो मन संचालन चल रहा। सीधे शॉर्टकट बोल दीजिए कि सब लोग शांति से बैठिए, मोबाइल ऑफ कर लीजिए और बातचीत बंद कर लीजिए, और मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि अपने मीठे शब्दों के द्वारा सबके कल्याण के लिए कुछ संदेश देने की कृपा करें। बस हो गया, 1 मिनट का संचालन है, उसमें फालतू आल बाल बांध करके टाइम पास करना। तो कृष्ण कहते हैं कि वाणी मित भी हो, मित मतलब कम शब्दों में। अब कम शब्दों का अर्थ ये भी नहीं है कि बस कोई समझ भी ना पाए और तुमने कहा दिया हाँ दोस्तों ठीक है प्रवचन चालू हो रहा। ये भी ठीक नहीं, थोड़ा उसको समझाना भी पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैवांगमयम तपः उच्यते। फिर वाणी सत्य भी हो। अब ये बहुत वाणी का तप है, ये इसको तपस्या कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं ये तप है वाणी का, क्योंकि सत्य बोलना और प्रिय बोलना और कम बोलना और कल्याणकारी बोलना, ये सब विरोधाभास है, कंट्रोवर्सी है इसमें। क्योंकि सत्य होगा तो उसको प्रिय बनाना बहुत कठिन है, और प्रिय होगा तो उसे हितैषी कल्याणकारी बनाना कठिन है। और सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितैषी भी हो तो उसे कम शब्दों में कहना कठिन है। इसलिए ऐसी वाणी को तप कहा गया, तपस्या कहा गया। और ये तपस्या जिसको आ गई उसकी सारी समस्या खत्म हो गई, सब दुख खत्म हो गया। तो चाणक्य कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। हे देव, प्रिय वाणी बोलने में क्या दरिद्रता है, क्योंकि शब्द और वाणी ये सब आपके अंदर फ्री में है, निःशुल्क है। आप कितना प्रेम से बोलो उसमें कुछ कमी लगने वाली नहीं है, इसलिए प्रेम से बोलना चाहिए। और सत्य अगर है तो कम शब्दों में ही होगा, क्योंकि सत्य बहुत लंबे चौड़े ज्यादा शब्दों में नहीं रहता है, सत्य थोड़ा होता है। झूठ बहुत लंबा चौड़ा बड़ा होता है। और कल्याण की बात है, कल्याण की बात थोड़े में ही बताई जा सकती है, वो बहुत लंबा उसका नहीं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद्देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रतः, वचने किम दरिद्रतः। कबीर साहब भी समझाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। तो वाणी एक तपस्या है, और जिनमें बोलने की कला आ जाती है, बोलने का ढंग आ जाता है, वो वाणी के द्वारा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। एक नेता भाषण करता है, वाणी ही तो बोलता है, और बोलने का अंदाज उसका सही है तो अपने भाषण के बलबूते सब वोटों को प्राप्त करके विधायक, सांसद, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक बन जाता है। इसलिए बोलना सबको सावधानी से चाहिए, और कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर प्रेम से ही बोलना चाहिए, और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इससे सुख शांति मिलती है और अपना कल्याण भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।